तो लोकसभा को लेकर चुनाव जनसुराज से कोई लड़ेगा कि नहीं, उस पर दो टिप्पणी मैं कर सकता हूं। पहला, जनसुराज जब दल नहीं है तो जनसुराज तो लड़ नहीं सकता है, लेकिन जनसुराज परिवार से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति अगर चुनाव लड़ता है या तय करता है जनसुराज सीतामढ़ी परिवार के हमें चुनाव लड़ना है, तो ये संभव है कि वो अपने बीच से किसी को चुनाव लड़ाए। और अगर वैसे ऐसी कोई बात होगी तो उसमें प्रशांत किशोर और जनसुराज की जो भी ताकत समझ है वो उस उम्मीदवार के पीछे लगेगी। यह ऐलान अपने आप में बड़ा है। क्या धीरे धीरे प्रशांत किशोर चुनावी राजनीति की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं? लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर प्रशांत किशोर का बड़ा खुलासा हुआ। कहा, जनसुराज परिवार का कोई भी व्यक्ति अगर चुनाव लड़ेगा तो उसके पीछे संसाधन और पूरी ताकत लगाई जाएगी। सीतामढ़ी में जनसुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने लोकसभा चुनाव पर अपनी रणनीति का खुलासा करते हुए कहा कि जनसुराज चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन जनसुराज परिवार का कोई व्यक्ति अगर चुनाव लड़ता है या तय करता है कि हमें चुनाव लड़ना है तो संभव ये है कि वो अपने बीच से चुनाव लड़वाए। इसमें प्रशांत किशोर और जनसुराज की जो भी ताकत समझ में आएगी उस उम्मीदवार के पीछे लगाई जाएगी। तो लोकसभा को लेकर चुनाव जनसुराज से कोई लड़ेगा कि नहीं, उस पर दो टिप्पणी मैं कर सकता हूं। पहला, जनसुराज जब दल नहीं है तो जनसुराज तो लड़ नहीं सकता है, लेकिन जनसुराज परिवार से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति अगर चुनाव लड़ता है या तय करता है जनसुराज सीतामढ़ी परिवार के हमें चुनाव लड़ना है, तो ये संभव है कि वो अपने बीच से किसी को चुनाव लड़ाए। और अगर वैसे ऐसी कोई बात होगी तो उसमें प्रशांत किशोर और जनसुराज की जो भी ताकत समझ है वो उस उम्मीदवार के पीछे लगेगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैंने पदयात्रा के समय भी कहा था कि जनसुराज कोई दल नहीं है, ना ही प्रशांत किशोर इसके नेता हैं। बिहार के विकास के लिए हर पंचायत में ब्लूप्रिंट बनाया जाए, हर पंचायत से ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकाला जाए जो समझते हैं कि नया विकल्प बनना चाहिए। जब सारे लोग साथ आएंगे और वो निर्णय लेंगे कि आगे का रास्ता क्या होगा। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि जिन जिलों में पदयात्रा हो गई है और जहां के लोग संस्थापक बन रहे हैं उनको ये निर्णय लेना है कि चुनाव लड़ना है या नहीं। उदाहरण के लिए पहले जिन 5 जिलों में हमने पदयात्रा की वहां एमएलसी चुनाव हुआ। पदयात्रा जिले के साथियों ने तय किया उन्हें एमएलसी का चुनाव लड़ना चाहिए। अफाक अहमद निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े और जनसुराज के साथियों ने उनका सहयोग किया और जीता कर लाए। जो बात मैंने पदयात्रा के शुरुआत में कही है कि ये दल नहीं है, प्रशांत किशोर इसके नेता नहीं है। हमारा काम है कि पूरे बिहार में घूमकर इन समस्याओं को समझें और हमको भगवान ने जो शक्ति बुद्धि साधन व्यवस्था दिया है, बिहार के विकास के लिए एक हर पंचायत वाइज नया ब्लूप्रिंट बनाया जाए। हर पंचायत से ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकालें जो बिहार में समझते हैं कि एक नया विकल्प बनना चाहिए। जब ये सारे लोग साथ में आएंगे तो वो लोग मिलकर निर्णय लेंगे। जिन जिलों से पदयात्रा हो गई वहां पर जो लोग जनसुराज के पुरोधा या संस्थापक बन रहे हैं, ये निर्णय उनको करना है कि चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है। उदाहरण के तौर पर जब पहले 5 जिलों में हम लोगों ने पदयात्रा खत्म की तो एक एमएलसी का उपचुनाव हुआ। तो उन 5 जिलों के जो जनसुराज के साथी थे उन्होंने ये तय किया कि भैया हम लोग को ये उपचुनाव लड़ना चाहिए। तो एक जनसुराज में से ही एक शिक्षक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े और जनसुराज के साथियों ने मिलकर उनका सहयोग किया और उनको जिताकर लाए। अब सवाल यह है कि क्या जनसुराज समर्थित उम्मीदवार इंडिया या फिर एनडीए गठबंधन का खेल बिगाड़ सकते हैं, या फिर इस ऐलान के पीछे प्रशांत किशोर का कोई बड़ा मकसद है? ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।